सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, चीपेस्ट पेयरिंग की हम बात करते हैं। जो लोग सवाल कर रहे हैं आपसे कि सस्ती पेयरिंग कौन सी होनी चाहिए। कोई नया काम शुरू कर रहा है तो मैं उसको एडवाइस करूंगा पावर ब्लू, स्प्लिट इनो, अल्बिनो, रेड आई लगाओ, जो आपने लास्ट पेयरिंग बताई थी। इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है भाई। बेस्ट 7 तरह के बच्चे निकल रहे हैं, 7 आपको तरह के। फ्यूचर पेयरिंग में, आपकी फ्यूचर ब्रीडिंग में काम आ रहा है। और उसमें आप ये ध्यान में रखो कि भाई ये लाइव स्टॉक की बात हो रही है। लाइव स्टॉक मरता भी है, सही है, डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। तो लाइव स्टॉक में आप कोई भी बिजनेस करते हो तो ये ध्यान में रखो कि भाई पैसे लगाएं तो पैसे या तो बिल्कुल डूब भी सकते हैं या डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तवक्कल अल्लाह पे होगा भाई। अल्लाह ने फायदा देना है तो फायदा देना है, किसी का बाप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस अल्लाह ने नुकसान देना है तो किसी का बाप फायदा नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सारा साल सर्दी रहती है। हाँ सही है भाई, ये पॉइंट कोई नोट नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा बंदा ऐसे इलाके में रहता है जहाँ 12 महीने सर्दी रहती है और वहाँ पे ये रखता है, तो वहाँ पे तो 12 महीने क्लच ले सकता है भाई। अब आगे आते हैं भाई, पेयरिंग रख ली नया फैंसियर ने, बॉन्डिंग नहीं हो रही। अब बॉन्डिंग में वासिल भाई जहन में रखना है अपने सवाल। बहुत से लोग जो आपसे सवाल करते हैं ना बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो हो सकता है उनका मेल और फीमेल ही हो फिर भी बॉन्डिंग नहीं हो रही। एक तो मसला आता है कि दोनों मेल रखे हुए पता ही नहीं है, डीएनए नहीं हुआ हुआ। एक मसला आता है दोनों फीमेल रखी हुई है, पता ही नहीं है, बॉन्डिंग नहीं हो रही। मेल भी है फीमेल भी है, बॉन्डिंग नहीं हो रही। देखिए भाई, ये पावर ब्लू है, दोनों पावर ब्लू हाँ, हैं। दोनों पावर ब्लू कलर अलग अलग है लेकिन दोनों पावर ब्लू ये हैं। ग्रीन आ गया, इसका ये कलर ऑलिव different कलर है। देखें ठीक है, ये देख लें एक, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में है भाई, लेकिन ये भी पावर ब्लू है। ये रहा पावर ब्लू, अंदर देखो आपको पहचान में आ जाएगा। ये रहा। फौरन ये रहा, ये देख लो भाई एक पावर ब्लू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज यासिर एंड यू आर वाचिंग YTG बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। भाई हमारी कोशिश होती है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहें। हमारे एक्सपर्ट वासिल भाई और साद भाई से, इन लोगों के साथ हम काफ़ी दफ़ा सेशन कर चुके हैं। इस दफ़ा फिर एक बार फिर वासिल भाई के साथ मौजूद है और कुछ अपने ऐसे सवालात जो हम अभी तक जो है वो कवर नहीं कर सके वो लेकर मैं हाजिर हुआ। कोशिश करेंगे कि आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके लव बर्ड के बारे में, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि जो भी इस हॉबी में नया बंदा आ रहा है उसके लिए आसानी पैदा हो, और वो अगर कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा है तो हमारे चैनल पे मिले उसको वो चीज़ ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दें कि सब्सक्राइब करना लाजमी है ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मिलते हैं वासिल भाई से। अस्सलाम वालेकुम वासिल भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, चीपेस्ट पेयरिंग की हम बात करते हैं। जो लोग सवाल कर रहे हैं आपसे कि सस्ती पेयरिंग कौन सी होनी चाहिए। भाई सस्ती पेयरिंग मेरे नज़दीक फिशर की है। ठीक है, आप ग्रीन फिशर, ब्लू फिशर लगा लो, ठीक है, वो लगाओ, क्योंकि वो बच्चे देगा जो, उसका साइज़ भी अच्छा होता है, आपको आगे फ्यूचर में काम भी आते हैं। और वो बच्चा इतना महंगा, इतना सस्ता बिकता नहीं है, उससे 2,000-2,500 रुपये का कम से कम जाता है वो। सही है, 4-5 महीने का ये बच्चा। सस्ती तरीन पेयरिंग बता रहे हो मेरे नज़दीक इससे भी सस्ती है। पेयर आएगा कितने का? पेयर आएगा आपका 5 से लेकर 8,000 के दरमियान का। सही है, ये सबसे सस्ती पेयरिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक इससे भी सस्ती है, बट उस पर काम करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसका डीएनए करवाओगे, डीएनए महंगा है। सही है, आप डीएनए करवा के लो, सही ठीक है, बगैर डीएनए के पेयर नहीं लो, क्योंकि जब डीएनए करवा लोगे ना तो आपको मुझे पता 100% आपको भाई स्प्लिट इनोज मिलेंगे। जाते भाई आपको और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं उसके अंदर। सही है। तो ये आप बता रहे हो ब्लू फिशर इंटू ग्रीन फिशर आप लगाओ, या दोनों ग्रीन फिशर हो, दोनों ब्लू फिशर हो, ग्रीन ब्लू लगा लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और कम से कम एक नहीं 2 पेयर रखने। हाँ, कम से कम 2 पेयर रखो। अच्छा, बजट पे बात की तो मैं आपको बोलूँगा, देखें ये तो सबसे लोएस्ट पेयरिंग आ गई। कोई नया काम शुरू कर रहा है ऐसे तो मैं उसको एडवाइस करूँगा पावर ब्लू, स्प्लिट इनो, अल्बिनो, रेड आई लगाओ, जो आपने लास्ट पेयरिंग लास्ट पेयरिंग बताई थी। वो यानी स्टार्ट अगर इतने बजट से कर सकते हो कि 35 से 40 हज़ार का पेयर आएगा। अच्छा, अच्छे ब्रीडर से लोगे तो 35 से 40 हज़ार का पेयर आएगा, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है भाई। बेस्ट 7 तरह के बच्चे निकल रहे हैं, 7 आपको तरह के। फ्यूचर पेयरिंग में, आपकी फ्यूचर ब्रीडिंग में काम आ रहे हैं। 50,000 का एक बजट बना लो, जिसमें एक पिंजरा आ जाएगा आपको 10-8,000 देगा, सही है, और आपका एक पेयर वो आ जाएगा नॉर्मल सा, और एक पेयर ये आ जाएगा। ये 2 पेयर लगा लो, पहला सीज़न चलाओ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा पैसे बाहर कर लोगे। ठीक हो गया। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं, देखो न्यू फेंसियर के लिए चैनल बना हुआ है भाई। बड़ों को हर बातें जो मतलब जो बड़े लोग कर रहे होते हैं वो तो कर ही रहे होते हैं, हम लोग बात करते हैं बेसिक की, ताकि जो नया आने वाला है उसको पता चले भाई बात क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है। तो भाई न्यू फेंसियर ने आना है तो कम से कम पेयरिंग आपको बताइए 7 से 8 हज़ार की ब्लू फिशरी इंटू ब्लू फिशरी या ब्लू फिशरी इंटू ग्रीन फिशरी का कोई पेयर लगा लो। और अगर आप प्रॉपर काम करना चाह रहे हो कि यार अच्छे पैसे कमा सको, तो आप कम से कम पेयर लगाओ
पावर ब्लू स्प्लिट इनो इंटू रेड आई, एक पेयर लगा लो, या फिर कोशिश बजट है तो 2 पेयर लगाओ, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं कि इनको फूड क्या देना है, वो देना, वो सारी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके दे सकते हो इनको कौन सा फूड देना है, सॉफ्ट फूड क्या देना है, कैसे केयर करनी है। अब आ जाते हैं, बात ये है कि देखें एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है, जो पावर ब्लू स्प्लिट इनो इंटू अल्बाइनो रेड आई जो आपने बताया था, इसमें जो है ना हमने दिखाए थे 7 किस्म के बच्चे आते हैं, सही है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ क्लियर करनी है लोगों को। हाँ, ये लोग मुझसे ये समझ गए कि भाई हर क्लच में 7 बच्चे आएंगे, नहीं भाई, कैसे आएंगे ज़रा बताइए भाई। देखो पहला क्लच जो आपका आएगा ना वो 50-50 होता है। वो 50-50 से मतलब कि वो शायद बच्चे ना भी निकले, क्योंकि पहला क्लच अमूमन ये होता है कि उसके अंदर एक फर्टाइल नहीं होता है, होते तो 4 में से 2 होते हैं, कभी 3 ही अंडे आते हैं। मेरे पास ऐसा भी एक जोड़ा पहले क्लच में 2 अंडे दिए थे, सही है, और 2 भी अनफर्टाइल निकले, सही है। तो ये नॉर्मल सी बात है। पहला क्लच आपका जो है वो आपको मेहनत करवाता है, सही है। उसके बाद दूसरे क्लच में बॉन्ड पैर जो है सेट हो जाता है, और ब्रीडिंग भी कर रहा होता है, सही है, सब कुछ हो रहा होता है। अच्छा ये भी इश्यूज आते हैं कि भाई ब्रीड कर रहा है बट अंडे फर्टाइल नहीं आ रहे, ये सब चीज़ें हम करेंगे बाद में इसमें, सही है, ठीक है। तो ये पैर जब लगाते हो तो उसमें 4 अंडे आए, अब 4 अंडों में से 3 या 2 फर्टाइल हुए, दो के अंदर आपको 2 के 2 क्रीमी नहीं निकलेंगे, डेकिनो निकलेंगे, 30 वाला बच्चा नहीं हो सकता, ब्लू फिश निकल आ सकता है, सही है, ये नसीब है। लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करें, अगर 3 से 4 क्लच आप लेते हो तो उसमें ब्लू फिशरी भी आ सकता है, डेकिनो भी, क्रीमिनो भी, अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई, कुछ भी आ सकता है। और अगर इसमें एक भी बच्चा रेड आई नहीं आया तो इसका मतलब वो पैर जो था वो अल्बाइनो रेड आई तो था, जो साथ उसके एक पीस है, दूसरा पावर ब्लू स्प्लिट इनो था, वो स्प्लिट इनो नहीं, स्प्लिट इनो नहीं था। वो स्प्लिट इनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रेड आई से निकला हुआ है। हाँ, अब हम जीन में बात कर लेते हैं इसके साथ ही, ये अच्छा इस पे भी हम जेनेटिक पे बात करेंगे, लेकिन इस पे थोड़ा सा एक छोटी सी मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ भाई। देखो अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, कोई भी काम करते हो तो इसकी एक छोटी सी फिजिबिलिटी बनाता हूँ मैं आपको, और उसमें आप ये ध्यान में रखो कि भाई ये लाइव स्टॉक की बात हो रही है, लाइव स्टॉक मरता भी है, सही है, डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। तो लाइव स्टॉक में आप कोई भी बिजनेस करते हो तो ये ध्यान में रखो कि भाई पैसे लगाएं तो पैसे या तो बिल्कुल डूब भी सकते हैं या डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखें। ये जो है ना सांस का काम है, हाँ, और इसका कोई भरोसा नहीं। देखो तोता आपको बोल के नहीं बता सकता मेरे को ये मसला आ रहा है, हमें पेट में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, हम बोलेंगे, वो नहीं बोल सकता, उसको देखना पड़ता है। दूसरी बात ये एक मसला और साथ भाई अपना यासिर भाई, इसमें एक चीज़ आपने और कही कि भाई लाइव स्टॉक, देखो भाई ये है फुल रिस्क वाला काम, रिस्क वाला इस काम में 100% रिस्क होना, तो प्रॉफिट भी 100% होता है। ऐसे ही है, और तवक्कल अल्लाह पे होगा भाई, अल्लाह ने फायदा देना है तो फायदा देना है, किसी का बाप नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस अल्लाह ने नुकसान देना है तो किसी का बाप फायदा नहीं पहुंचा सकता, ये ज़हन में रख के काम करना है। अच्छा अब सुन लो भाई, देखो हमने लेट सपोज 35,000 से 40,000 का हमारे पास पेयर आया, पावर ब्लू स्प्लिट इनो अल्बिनो रेड आई लगा लिया हमने। अब ये आपका खर्च कितना हुआ है, लेट सपोज 40,000 ये हो गए, आपने केज ले लिया एक 10,000 50,000 रुपये हो गए आपके, आपको पूरे साल में 50,000 का पड़ेगा, पूरे साल खिला पिला के। अब आ जाओ आप आगे। अब इसने पहला क्लच दिया जिसमें एवरेज होते हैं 4 अंडे, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 अंडे दिए, 2 फर्टाइल हुए, 2 नहीं हुए, लेट सपोज 2 फर्टाइल हो गए। अब उसमें से निकला एक ब्लू फिशरी 5,000 का बच्चा, एक पारवलो निकल गया 16,000 18,000 का बच्चा, हाँ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। दूसरा क्लच दिया, 4 अंडे दे दिया। अब मैं आपको मिनिमम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 4 पे आ जाओ। 4 में से एक अनफर्टाइल हो गया, 3 बच्चे बचे। अब उसमें एक ब्लू फिशरी आ गया, एक पावर ब्लू आ गया, अल्बाइनो रेड आई आ गया, फिर तीसरा क्लच ले लिया आपने, तीसरे क्लच में भी 3 बच्चे लगा लिए आपने, यानी एवरेज 3 और 3 और 2 कितना हुआ, 8 बच्चे। 8 बच्चे हो गए, 8 बच्चे आए आपके एक साल में, पहले साल में। हम लीस्ट बता दें, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 4 क्लच भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो भाई, वो तरीके का। और एक क्लच में 7 बच्चे भी आ सकते हैं, हाँ, ऐसे ही 5 भी आ सकते हैं। आप लगाओ, पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए, तीसरे में 3 आए, टोटल आए आपके पास 8 बच्चे कम से कम, ठीक है। अब आप एक एवरेज लगाओ, कोई 5,000 का बच्चा है, कोई 12,000 का है, कोई 18,000 का है, कोई 25,000 का है, आप एवरेज 10,000 लगा लो भाई। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 80,000 रुपये हो गए, ठीक है। आपने 35,000 लगाए, 80,000 आपके आ गए, यानी 35,000 तो बाहर हो गए, सही है। नहीं हुए भाई, 50,000 आपके बाहर हो गए, आपने 50 लगाए, 50 बाहर हो गए पहले साल, अभी वो आपके पास पेयर पड़ा हुआ है, और बच्चे भी पड़े हुए हैं, बच्चे भी पड़े हुए, वो बच्चे भी पड़े हुए, मतलब बच्चे तो बेच दिए ना, बेच के हमने 50,000 कर लिए, सपोज। मगर बात बताए आसिफ भाई क्या है, अभी बेचने नहीं है, हाँ बेचने नहीं, अभी बेचने नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आपका माल बढ़ गया भाई। अच्छा अब आगे आते हैं,
भाई आपका देखो इसमें डेड इन सेल भी हो जाता है, इसमें जो है ना वो बीमार भी हो सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ने फ़ायदा दिया तो ये होगा, नुकसान देना होगा तो भाई कुछ अच्छा, भी। ये हमने सब यासिर भाई ने बहुत लिस्ट बताया है। मैं को बताऊँ कम से कम यासिर भाई एक बच्चा एक जोड़ा कम से कम भी अगर इस वक्त आप लेते हो और उसको अभी से लगाते हो तो मैं कहता हूँ 100% 4 क्लच ले सकते हो उसकी। इस टाइम पे अगर आप ले तो इस टाइम पे आप ले लो जोड़ा, बच्चे ले लो 3 साढ़े 3 महीने के, सही है। वो आपके पास अगस्त तक 8 महीने के हो जाएंगे। अगस्त तक 8 महीने, अगस्त ज़्यादा के हो बाद जाएंगे। यानी अगले साल ही क्लच लोगे ना बेसिकली। अगले इस साल लो भी नहीं ना, इस क्या साल तो हो ही नहीं अगर सकता। 3-4 महीने का भी लेते हो तो गर्मियों में क्लच लोगे, गर्मियों में क्लच गर्मी लेके में फायदा ले ही ही नहीं नहीं। सकते आप। जून जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, अभी आप आज अच्छा चल रहा यहाँ है पे एक जनवरी। चीज़, सॉरी माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। देखो हमारी वीडियोस तो पूरे पाकिस्तान में देख रहे होंगे लोग, ऐसे ही है। पाकिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सारा साल सर्दी रहती है। हाँ सही है भाई, ये वहाँ पॉइंट तो कोई नोट नहीं करता। वहाँ तो भाई आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोयटा वकार दका ने बिटकॉइन की माइनिंग मशीनें लगाई कहाँ पे जाके, उस इलाके में जाके जहाँ सर्दी होती है, क्योंकि उनको एसी नहीं लगाना पड़े, हाँ। एसी का खर्चा ना हो। तो अगर कोई ऐसा बंदा ऐसे इलाके में रहता है जहाँ 12 महीने सर्दी रहती है और वहाँ पे ये रखता है, तो वहाँ पे तो 12 महीने क्लच ले सकता है भाई सीधा एक वो लगाए, थर्मोमीटर लगाए, टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है बस, यानी बस 20 से ज़्यादा लेके ठंडा 27 नहीं हो, 20 से 27 से चलता है, 20 से 27 रखो, तो भाई वो ये सब 12 महीने भी इसी मुल्क में हो सकता है। सब हो सकता है चलो अभी हम बात करते हैं भाई। ये normal। कंट्रोल शेड या पाकिस्तान कराची में भी हो सकता है। ऐसे ही ये जगह पे के एसी लगा के लोग ब्रीड ले रहे हैं, ऐसी लगा के खर्चा हो रहा है ना एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा खर्चे की बात नहीं कर रहा यार। ब्रीड भी एसी ले रहे हैं ना। हाँ चलो आगे चलते हैं भाई। ये हमने बात कर ली आपसे, एक पेयरिंग आपको बता दी, लीस्ट टू लीस्ट समझा दी। लीज से लीज समझा दी। अब आगे आते हैं भाई, पेयरिंग रख ली नया फैंसियर ने, बॉन्डिंग नहीं हो रही। अब बॉन्डिंग में वासिल भाई जहन में रखना है आपने सवाल, बहुत से लोग जो आपसे सवाल करते हैं ना बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो हो सकता है उनका मेल और फीमेल ही हो फिर भी बॉन्डिंग नहीं हो रही। एक तो मसला आता है कि दोनों मेल रखे हुए पता ही नहीं है, डीएनए नहीं हुआ हुआ। एक मसला आता है दोनों फीमेल रखी हुई है, पता ही नहीं है, बॉन्डिंग नहीं हो रही। मेल भी है फीमेल भी है, बॉन्डिंग नहीं हो रही। भाई मेल और फीमेल बॉन्डिंग नहीं हो रही, जैसे मसला ये होता है कि हमारा एक मसला ये है कि हम जब है ना पीस लेते हैं ना तो उसको एक साथ छोड़ देते हैं, या डायरेक्ट उसको लगा के डब्बा दे देते हैं। डब्बा दे देते हैं, सही ये है। नहीं होता भाई। बॉन्डिंग होने के बाद मतलब हमने एक पैर लगाया था, कुछ दिन पहले हमने दिखाई थी आपको, मैंने ऐसे भाई वो बॉन्डिंग पैर हो गया था। मैंने 10 दिन बाद उसको दूसरे मास्टर के से सब लोगों से सब परिंदों से अलग किया, अलग रखा। अब उसको 15 से 20 दिन में दूंगा, फिर जाके बॉन्ड करेगा। अच्छा बातों का क्या होता है कि देखें कि आपके पास ऐसा आपके पास है ही एक जोड़ा और वो अडल्ट का है, ठीक है, तो कम से कम भी 3 महीने ले जाएगा आपके बॉन्डिंग होने में। उसको आप ऐसे रख दें एक जगह पे, सही है। सही है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आपको बहुत सारे परिंदे हैं, ठीक है, आपको अब एक मुख्तस है कि भाई मुझे यही पेड़ लगाना है, मतलब ये अल्बिनो रेड पड़ा हुआ, पाब्लू पड़ा हुआ, ग्रीन फिशी पड़ा हुआ, दोनों की पेयरिंग करनी है। अब मुझे ग्रीन उसका ही लगाना है। अच्छा पेयरिंग तोड़नी है तो उसका भी तरीक़ाकार यही है कि पीसों को दोनों को अलग अलग करके रख दो, सही है। 15-20 दिन। उसके बाद 15-20 दिन बाद जो है आपने उसी पेड़ को एक साथ रखना है। अच्छा उससे पहले एक तरीका और है, 3-4 तरीके। एक तरीका ये भी है अपना यासिर भाई कि मेल अडल्ट होता है, मेल को रखा जाता है अडल्ट को एक पिंजरे में, फीमेल को अलग रख दिया जाता है। सही है। मेल को दिया जाता है नेस्टिंग बॉक्स और नेस्टिंग मटीरियल। अच्छा। कब 15 दिन 20 दिन बाद, महीने भर बाद। सही है। वो जब अपने सर्कल में आएगा, जब अडल्ट फेज में आएगा तो वो क्या करेगा, खुद नेस्ट जो है बनाना नेस्टिंग शुरू हो शुरू जाएगा। करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि भाई भाई मेल रेडी है। रेडी है कि वो फीमेल को होल्ड सही कर है। सकता है, कैप्चर कर सकता है। एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ भाई, हमने अगर बॉन्ड करनी है एक मेल और एक फीमेल को, अपनी डिजायर वाला के भाई ये रखना है, हाँ। तो आपने मेल को रख लिया एक पिंजरे में, हाँ 15-20 दिन बाद उसको नेस्टिंग मटेरियल दिया और उसने नेस्ट Nesting बनाना box। शुरू कर दिया। हाँ तब जाके आपने उसको फीमेल देनी तब है। फीमेल उठा के उसके पिंजरे में डाल दिया आपने। हाँ और फिर तमाशा देखना है 10 से 20 दिन का। तो फिर 10-15 दिन वेट करके करेंगे, इंशाल्लाह बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ ऐसे ही ठीक हो अच्छा। गया। तो बॉन्डिंग ऐसे करनी है। हाँ। और अगर उसके अलावा कोई मसला यानी मेल रखा हुआ है तो भाई डीएनए लो, डीएनए टेस्ट भाई तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छे लोगों को देख लिया जो उंगली लगा के और चेक करते हैं। मेल आपको बोलेंगे देखो ये बड़ा है, ये फीमेल है, बड़ा छोटा मेल है। भाई देखो इसकी दुम ऐसी है, ये फीमेल है, इसकी दुम ऐसी है, मेल है। छोड़ दो भाई, डीएनए करवाओ। डीएनए लाजमी है भाई। 3 दिन जाएंगे, 3 दिन में आपको पता चलेगा आप किस स्टेज पे खड़े हो। 500 नहीं देखो, अपने टाइम बचाओ भाई, ये सब टाइम का गेम है। आप जितने जल्दी आपका पैर बाउंड करेगा, आप जितने जल्दी पैर फेस पे आएगा, ब्रीडिंग सीजन भी जितने जल्दी रेडी होगा उतने ज़्यादा बच्चे लोग हैं भाई। सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जेनेटिक की हमने बात बीच में छोड़ दी थी,
तो जेनेटिक पे बात कर लेते हैं कि जेनेटिक पे क्या बात आप बता रहे भाई थे? अब बात करनी थी जेनेटिक के ऊपर, पावर ब्लू के ऊपर। सही है। देखिए पावर ब्लू के बारे में मुझे एक तो सवाल ये भी है यासिर भाई कि ये जो है हमें पास पावर ब्लू ऑफलाइन है, वॉयलेट है, ये है वो। भाई पावर ब्लू दिखता एक ही है, उससे मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ऑलिव है, ग्रीन है, वॉयलेट है, कोबाल्ट है। दिखने में अलग होता है एक ही है। कलर का फर्क होता है, दिखना एक जैसा ही है, उससे कलर फर्क है। अच्छा, दिखने हाँ। में कैसे एक जैसा है ये बताओ। भाई हमने वीडियो डाली है ना भाई, उसकी फेस मास्किंग की मास्किंग फेस पे ऊपर की तरफ मास्किंग उसके होगी, येलो शेड टाइप होगा, की, हाँ, ऑरेंज येलो टाइप। ताज होगा, उसका फेस अलग कलर का होगा, गर्दन अलग कलर की, पर अलग कलर के होंगे। 3-4 कलर आ रहे हो, एक तो ये हाँ। हो गया पावर ब्लू, और ऊपर जो है ना कंफर्म करेगा उसको, ऊपर ऑरेंज मास्किंग ऑरेंज होगी। मास्किंग होगा। अच्छा, ये पावर अब ब्लू इसमें अब इसमें देखें बिल्कुल इजी है, आप ग्रीन फिशर ब्लू फिशर समझ सकते हो ना, तो पावर ब्लू आप इजीली समझ सकते हो। सही है। और बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप चेक कर लें गूगल पे, पावर ब्लू लिखें सिर्फ आ जाएगी। अब स्प्लिट इनो जो है ना भाई, वो होती है एक जीन। सही है। स्प्लिट इनो जीन क्या है? ये बात की आपने सिंपल पावर ब्लू की, अब हम बात कर रहे हैं स्प्लिट इनो। हाँ, ठीक स्प्लिट है। इनो क्या है? देखिए भाई, जब रेड आई बर्ड है ना हमारा, वो है रिसेसिव जीन। सही है। ठीक है, उसमें से जैसे एक सादे अल्बिनो रेड आई को, मतलब अल्बिनो रेड आई को सादा पावर ब्लू देते हैं हम लोग। सही है। तो जब वो ब्रीड करता है तो उससे बच्चे क्या आते हैं सारे के सारे पावर ब्लू या ब्लू फिशरी। ठीक है। क्योंकि पावर ब्लू जो है एग्जाम्पल वो ब्लू जीन है, ब्लू सही है। ट्री का बर्ड है, ठीक है, सही ब्लू है। बर्ड है। तो वो ब्लू बर्ड जो है आपको देगा, उन दोनों का पेड़ में से निकलेंगे आपके ब्लू फिशरी और पावर ब्लू। ठीक सही है, है। ना उसमें ग्रीन निकलेगा, ना उसमें अल्बिनो निकलेगा, ना क्रीमिनो निकलेगा, कुछ भी निकलेगा अगर सादा पावर ब्लू है तो। सादे पावर ब्लू को किससे दिया आपने? अल्बिनो रेड आई, अल्बाइनो रेड आई से दिया, उसमें से क्या निकला? पावर ब्लू और ब्लू फिशरी। पावर ब्लू और ब्लू फिशरी निकली, अल्बिनो रेड आई नहीं निकला। नहीं निकलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला कलर पहला सीजन था, पहली बार ही आपने सादे पावर ब्लू को लगाया ब्लू अल्बिनो रेड आई से, तो उसमें जो बच्चा निकलेगा वो कहलाएगा पावर ब्लू स्प्लिट इनो। ठीक है। अब जो पावर ब्लू था उसके अंदर एक रिसेसिव जीन आ गई अल्बिनो की। सही है। जो बच्चा निकला है वो पावर ब्लू है, लेकिन वो स्प्लिट इनो है, है। क्योंकि आपने इनो के साथ हाँ। स्प्लिट किया था उसको। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब इसको लगाओगे अगर आप रेड आई से, अल्बाइनो रेड आई, तो ये है पावर ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बिनो रेड आई। अल्बिनो रेड आई। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि मैंने आपको जीन स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी, मैंने आपसे एक बात लास्ट टाइम। सही है। भाई जीन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आना कब शुरू होता है? अब कुछ पेड़ जैसे होते हैं एक साथ 3-3 बच्चे क्रीमिनो दे रहे होते हैं जोड़े के अंदर, 2-2 दे रहे होते हैं, 4-4 दे रहे होते हैं, 4-4 रेड आई दे रहे होते हैं। सही है। तो उसकी वजह ये होती है कि भाई वो जो है ना उसके 4th फादर या 5th फादर, मतलब अब इसमें पहले बात होती थी F4 F5 कहते थे, ब्लू फिशरी होती थी हमारी, उसकी मास्किंग के ऊपर आती थी कहानी। सही है। जितनी डार्क मास्किंग होती थी उतना वो ईयर का कंसेप्ट होता था उसके अंदर। सही है। अब तो खैर वो चीज़ खत्म हो गई, लोग अब बड़ी अच्छी म्यूटेशंस पे आ गए। यासिर भाई देखें, आपने एक पेड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल हम खड़े हैं आज 2018 में, 2018 में एक सादा पावर ब्लू लिया और एक अल्बिनो रेड आई लिया, उसको लगाया, उससे बच्चे आए हमारे सारे पावर ब्लू स्प्लिट इनो अल्बिनो रेड आई। सही है। फिर उन बच्चों को हमने वापस अल्बिनो रेड आई दिया पावर ब्लू को। ठीक है। सही है। तो एक जनरेशन ऊपर आ गई, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा आ गया, तो उसकी जीन और स्ट्रॉन्ग हो गई। सही है। अच्छा, अब जब आप पहले ईयर का बच्चा उसको दोगे ना, तो उसमें चांसेस हैं कि आपको क्रीमिनो डेकिनो सब निकलेंगे, बट 10% चांस है सही या है। 20% चांस है। सही है। ठीक है, मतलब 10 बच्चों में से 1 या 2 आपके इस तरह के होंगे, बाकी आपको वही आएंगे पावर सही ब्लू है। वगैरह। अब तीसरी नस्ल पे आ गए हम। आप तीसरी नस्ल पे आ गए तो आपके पास रिसेसिव जीन और स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि आप बार बार उसको अल्बिनो रेड आई दे रहे हो, तो अल्बिनो रेड आई से खून में बढ़ता जा रहा है, सही है। तो वो और बड़ा हो रहा है और ग्रो कर रहा है इस चीज़ को। जब हम बात करते हैं ब्लू टू पे, तो ब्लू टू क्या है? जब ब्लू टू पे बाद में आते हैं ना, बताओ आपको। जब आप 5th जनरेशन पे 5वें साल पे आ गए, आपके पास एक बर्ड था, आपने उसको ब्रीड करवा के उसके बच्चे को फिर ब्रीड करवा के फिर उसके बच्चे को ब्रीड करके आप ऐसे स्टेज पे आ गए कि आपका 5वां कलर जो 5वां पे जोड़ा जो लगा हुआ है उसमें पावर ब्लू स्प्लिट इनो है, जिसके माँ बाप 4 साल पहले से आ रहे हैं अल्बिनो रेड आई। सही है। और यहाँ आपने अल्बिनो रेड आई दिया, तो उसके अंदर आपको जो पीस निकलेगा वो पावर ब्लू स्प्लिट इनो अल्बिनो रेड आई के सारे बच्चे निकलेंगे। सही है। ठीक है। और उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे क्रीमिनो निकलने के, डेकिनो निकलने के। अच्छा, इस पर बात करूँगा किसी अच्छे ब्रीडर है, 4 है 5 है क्या है, ये ईयर कौन सा है, वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद याद नहीं होगा उसने करा क्या, क्योंकि उस पर किसी ने काम ही नहीं किया, इस पर किसी ने वर्किंग ही नहीं की। हाँ, जिन्होंने की भी है उनका भाई माशाल्लाह काम ही ऐसा है कि सही है। अच्छा, F4 F5 से आपको एग्जाम्पल भी देते हैं कि F4 का मतलब है 4 साल से इसकी जो है ना वो जेनेटिक चल रही है। हाँ, मैं एक ही ठीक है? खानदान एक पेडिग्री चल रही है। एक ही पेडिग्री 4 साल से चल रही है। हाँ, ठीक है। तो इसमें लंबी हो रही है बात, हम आगे चलते हैं। हाँ। आप ब्लू टू का बता रहे थे। भाई अब देखें, अब ब्लू टू क्या है? ब्लू टू वो है 2 काली आँख के परिंदे, सही है।
सही है, आपस में लगाए, उसने रेड आई परिंदा निकाल दिया, सही है, या अलग परिंदा निकाल दिया, अलग ही परिंदा निकाल दिया, बिल्कुल अलग ही परिंदा निकाल दिया, वो ब्लूटूथ पेयर कहलाता है। अच्छा ब्लूटूथ पे हम आते हैं बाद में कि ब्लूटूथ पेयरिंग कैसे होती है। पहले मुझे एक चीज़ बताओ जो कोई नहीं बताता यार वासिल भाई, ढूंढ के थक गया भाई, ब्लूटूथ चाहिए क्यों हमें, ब्लूटूथ की फ़ायदा क्या है, ब्लूटूथ महंगा क्यों है, अगर महंगा है तो कितना महंगा है, क्या भाई फायदा ये है? क्यों चाहिए ब्लूटूथ? हाँ। आप ब्लूटूथ लगाएंगे, अब आपने पावर ब्लू स्पीडिनो और पावर ब्लू स्पीडिनो लगाया, ठीक है, पॉसिबल हो सारे बच्चे देखिए फेंकना शुरू कर दे, ठीक है। अब हमारे पास एक जोड़ा लगा हुआ था, जो है 2 जोड़े लगे हुए, अल्बिनो रेड आई और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो का, ठीक है, आपने देखे तो उसके अंदर 2 ब्लू फिशरी, दोनों पैर में एक ब्लू फिशरी आया हुआ था। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ब्लू फिशरी आया हुआ है पे। उन 2 ब्लू फिशरी को मैं लगाऊंगा ना, अगर वो ब्लू 2 है पैर मेरा तो मैं टेस्ट ब्रीड लूंगा, उस टेस्ट ब्रीड के अंदर को उसने रेड आई के बच्चे दे दिए ना तो ब्लू 2 हो गया। अब वो ब्लू 2 होने का मकसद क्या, मेरी पेयरिंग कितने की आ गई, 5 और 5 10,000 रुपये, या 7 और 7 14,000 रुपये पेयरिंग आ गई, मतलब वो बच्चा मार्केट में बेचूंगा 7-7 हज़ार का बिकेगा ब्लू स्प्लिट इनो का, सही है, कैसे भाई। अब इसी जोड़े को अपन लगाऊं और अगर मुझे अल्बिनो रेड आई देना शुरू कर दे तो इस जोड़े की वैल्यू हो गई है, क्योंकि भाई ये 10,000 का जोड़ा है या 20-15,000 का जोड़ा है सामने, और बच्चे क्या दे रहा है, एक बच्चा दे रहा है 15,000 रुपये का निकल रहा है अल्बिनो रेड आई, और इसे अगर 4 बच्चे दे दे तो 60,000 के बच्चे दे रहे हैं। तो ये ब्लूटूथ के लिए इसलिए देते हैं कि ब्लूटूथ आपको अच्छी में अच्छी चीज़ निकाल के देते हैं। सही है, तो ब्लूटूथ पैसे कमा इसलिए के कहते देते हैं, ये नहीं मतलब इसलिए नहीं है कि ब्लूटूथ महंगा बिकता है, बेचता कोई है ही नहीं ब्लूटूथ, नहीं बेचेगा कोई भी नहीं, ब्लूटूथ लेने का मकसद ये होता है कि महंगे बच्चे निकालता है, ऐसी है, इसलिए ब्लूटूथ की हाँ, वर्किंग वो करनी सस्ती होती है। पेयरिंग होती है, महंगे बच्चे निकाल। अच्छा अब एक चीज़ और बता दो छोटी सी, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लेंगे चाय की, फिर दोबारा वीडियो शुरू करेंगे। भाई मुझे ये बताओ कि ब्लूटूथ से ब्लूटूथ मजीद बना सकते हैं? यार ब्लूटूथ से ब्लूटूथ आपने एक पैर लगाया, जब पहली ब्रीड देगा तो ब्लूटूथ पता चलेगा ब्लूटूथ है कि नहीं है, वो तो उससे पता चल गया अब कि उससे बच्चे तो निकलने ब्लूटूथ ही आएंगे ना भाई। अब उससे बच्चे ब्लूटूथ कौन उससे से आएंगे? ब्लूटूथ जरूरी तो नहीं है, नहीं, B1 आएंगे, B2 भी आ आएंगे, सकते हैं। बात सुन, देखें जब उससे अगर रेड आई निकल गए और साथ में एक ब्लू फिशरी भी निकल गया तो वो तो 100% ब्लूटूथ आ गया ना आपका। अच्छा क्यों आगे 100% ब्लूटूथ का, वो उसके माँ बाप जो है रेड आई भी दे दें और उसके रेड आई जितनी और स्ट्रॉन्ग हो गई ब्लूटूथ हो गया। ब्लूटूथ सही कैसे है। होगा, ब्लू बर्ड है एक तो, प्लस ब्लू बर्ड आपको रेड आई बर्ड दे रहा है, रिसेसिव जीन का बर्ड दे रहा है, ये सही है, चले ठीक है।